Good morning, dear student, and welcome to online class. Dear student, your lesson, The Mughal Empire 1526 to 1556 is in process. Last day we learn बाबर इन्वेंशन ओवर इंडिया। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि बाबर किस तरह पूरे भारत में आक्रमण किया और वहाँ के दौलतों को लूटा। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस लेसन। नाउ लिसन। Daulat Khan Lodi and Rana Sanga were of the view that Babur would go back to his own country after plundering and looting the prosperity of India. दौलत खान लोधी एंड राणा सांगा के बाद जब बाबर ने भारत में बहुत सारे लूटपाट की, उसके बाद वो अपने कंट्री बैक हो जाते हैं। दे वर आल्सो गो टू ओपिनियन डेट द हेल्प ऑफ बाबर दे वुड ऑक्यूपाई दिल्ली एंड आगरा एंड वाई। और दिल्ली और आगरा को लूटने में बाबर के किस लोग कौन से लोग मदद करते हैं। इन ऑर्डर टू स्टेबल्स हिज रूल ओवर दिल्ली बाबर डिफेटेड द रूल ऑफ मेवाड़ राणा सांगा इन खानवा इन द ईयर 1527। जब खानवा के युद्ध में 1527 में राणा सांगा और बाबा के बीच युद्ध होता है तो द रूल ऑफ चंदेरी मेदेनी रानी इन द ईयर 1528 and the Afghan chief Ghagra in the year 1529. In this way, the foundation of Mughal rule was laid in India. तो इसके बाद जब बाबर ने चंदेरी के शासक मिंदौरी की चंदेरी के युद्ध 1528 में तथा अफगान सरदारों को घाघरा 1529 के युद्ध में पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। During the war against Rana Sanga, the Babar and his army were about to be defeated. But what happened next? Let us know through the following story. कह रहा है कि जब राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध होता है तो उस युद्ध के बाद क्या होता है, आप इसको बताइए और इस फिगर में देखिए उसके बाद क्या होता है। इन मार्च 1527 the armies of Babur and Rana Sanga faced with other in the battlement of खानवा। खानवा के युद्ध में, खानवा एक जगह का नाम है, 1527 में बाबर और राणा सांगा के सामना होती है। मैनी सोल्जर ऑफ द आर्मी ऑफ बाबर वेर किल्ड, बहुत सारे सेना बाबर के मारे जाते हैं। इट हैपेंड दैट द सोल्जर ऑफ बाबर आर्मी कुड नॉट बियर द स्कॉचिंग हीट ऑफ द गैनिकेटिक प्लान्स। मैनी ऑफ देम रिवोल्ट एंड वांटेड टू गेट बैक टू अफगानिस्तान। और इसका जब 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ और युद्ध में बाबर की विजय हुई। इस युद्ध का रिजल्ट क्या होता है। Knowing of this, Babar and moving appealed of saying that every one who comes into the world must pass away. Sorry, whosoever is set down the feast of life must end the drinking the cup of the dead. Rather let us do the honor than life in family. और इसमें क्या होता है कि राजपूतों की जो शक्ति होती है उस पर प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो जाता है और यहीं से मुगल वंश की स्थापना शुरू हो जाती है। द स्पीच डिलीवर्ड एंड बाबर चेंज देयर हार्ट एंड दे डिसाइड टू स्टे बैक विथ हिम देयर डेथ। बाबर आल्सो टुक ओथ ऑफ नॉट इवन टचिंग वाइन। और इसी समय बाबर जो है वाइन पीने का उनको लत लग जाता है। फिर उसके बाद वो शपथ लेते हैं कि मैं कभी वाइन नहीं छूऊंगा। आई प्रॉमिस नॉट, ये सब का फिगर में देख रहे हैं आप, आई प्रॉमिस नॉट टू टेक वाइन एनी मोर इन माई लाइफ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी शॉल विन। अपने भगवान के सामने शपथ लेते हैं कि मैं कभी शराब को छूऊंगा नहीं। द स्पीच ऑफ बाबर चेंज their heart and they decide to stay back him till their death. Babar also took oath of not even touching wine and more in his life. He poured out of the entire stock of liquor and broke down the cups of wine.
और उसी समय वो शपथ लेने के साथ साथ वो ब्राउन जो कफ होता है उसको तोड़ देते हैं, ब्रोक कर देते हैं। और इसके बाद जब इसका रिजल्ट ये होता है कि राजपूतों की शक्ति की समाप्त हो जाती है, मुगल वंश की नींव पड़ जाती है और राजपूत का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना भी अधूरा रह जाता है, जब बाबर इसमें राणा सांगा के साथ युद्ध में जब जीत हो जाती है। तो एन एस्टिमेट ऑफ बाबर, बाबर का करेक्टर के बारे में जानिए। स्टेट मतलब होता है चरित्र। बाबर वॉज ए स्किल्ड वेरियर एंड ए बॉर्न जनरल, ही वॉज ऑल्सो ग्रेट स्कॉलर। बाबर का जो स्किल था बहुत ही वीर था, और इनका जो ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर, और वो एक बहुत विद्वान भी थे। हु इन्जॉय एंड रोट हाई क्लासेस ऑफ लिटरेचर, वो अपने जीवन में बहुत इन्जॉय करते थे, बहुत ही उच्च कोटि के साहित्यकार थे। ही हैड ए वेरी साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ तुर्किश एंड पर्शियन लैंग्वेज, और वो तुर्किश और पर्शियन लैंग्वेज के भी ज्ञाता थे। तुजिक ए बाबर, द ऑटोग्राफी ऑफ बाबर कंसिडर एज ए वेरी फाइन एग्जाम्पल ऑफ द ऑटोग्राफिकल राइटर इन द वर्ल्ड, और एक बहुत ही वर्ल्ड के एक महान ऑटोग्राफी कहे जाते थे, क्योंकि उन्होंने एक तुजिक ई बाबरी एक ऑटोग्राफी लिखा था जो वर्ल्ड में बहुत ही फेमस हुआ। तुजिक ई बाबरी वॉज आल्सो ट्रांसलेट इन पर्शियन लैंग्वेज, इसके बाद उसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। इन पर्शियन लैंग्वेज हिज ऑटोग्राफी इज़ नो बाय द बाबरनामा, और इसी जो ऑटोग्राफी को पर्शियन लैंग्वेज में चेंज किया गया तुजिक आई बाबरी, इसी को बाबरनामा के नाम से ये फेमस हुआ। बाबर वॉज ग्रेट फाउंड ऑफ गार्डन एंड प्लांटेड मैनी ऑफ देम इन आगरा एंड लाहौर। एवरी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही हैड नॉमिनेट हिज सन हुमायूं एंड हिज सक्सेस। इसके साथ साथ बाबर के बारे में कहा जाता है कि बाबर जो थे मतलब गार्डनिंग में पेड़ पौधा लगाने में बाबर में बहुत रुचि रखते थे, और इसके साथ साथ बाबर को बगीचों का बहुत शौक था। उसने आगरा से लाहौर तक, बाबर वॉज ग्रेटली फाउंड इन गार्डन एंड प्लांटेड मैनी ऑफ देम इन आगरा एंड लाहौर, आगरा से लाहौर तक के पास बगीचे लगवाएं। और एवरी ड्यूरिंग हिज लाइफ मतलब अपने जीवन काल के समय से पहले ही वो अपने बेटे हुमायूं को अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। तो ये था बाबर के बारे में। इसके बाद आपको मैं पढ़ाऊँगा हुमायूं के बारे में, जो नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।